हेलो गाइस, तो आज हम कुंदन ज्वेलरी मेकिंग में बनाने वाले हैं नेकलेस। सो फर्स्ट डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कुंदन्स। मैंने यहाँ पर ड्रॉप शेप के और राउंड शेप के कुंदन्स यूज़ किए हैं। इसके बाद हमें लेनी है ये ज्वेलरी वायर। सो ज्वेलरी वायर को मैंने हाफ में फोल्ड करके लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये डालूँगी ये आई शेप का कुंदन। सो इस कुंदन के नीचे यहाँ पर होल्स होते हैं, तो इन होल्स में से हमें वायर को पास करनी है। तो ये दो वायर्स को मैं ये दो होल्स में से पास करूँगी और आगे वाले दो होल से मैं इन वायर्स को बाहर निकाल दूँगी। इस कुंदन को हमें नीचे लाना है जहाँ तक हमने इस वायर को फोल्ड किया है, और हमने जहाँ पर वायर को फोल्ड किया है वहाँ पर इस वायर को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये लूप बन जाएगा। ये लूप हमारा नेकलेस का एक एंड बनेगा। इसके बाद यहाँ पर सेम वे में जैसे हमने आई शेप का कुंदन डाला था वैसे ही हमें राउंड शेप का कुंदन डालना है। तो इन दो होल से इन वायर्स को हमें पास करना है और आगे वाले दो होल से इन वायर्स को हमें बाहर निकालना है। सेम वे में वापस ये आई शेप के कुंदन को मैं डाल रही हूँ। ऐसे ही हमें एक आई शेप का कुंदन, फिर राउंड शेप का कुंदन, फिर वापस आई शेप का कुंदन, इस पैटर्न में हमें इन कुंदन्स को डाल लेना है। सारे कुंदन्स को डाल लेने के बाद अब इस एंड को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये राउंड क्रिम्प। राउंड क्रिम्प के होल से इन दोनों वायर्स को मैं बाहर निकालूंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी वायर को छोड़ के बाकी वायर को मैं कट करूँगी, और ये बची हुई जो वायर है उसको हमें ऐसे राउंड करके इस क्रीम के अंदर तक लाना है और इस क्रीम को हमें क्लोज कर देना है। तो हमारा ये एंड अब रेडी है। अगर आप फोल्डेड वायर नहीं लेते हैं तो इसी वे में आप दूसरा एंड भी बना सकते हैं, लेकिन हमने फोल्डेड वायर ली थी, इसके लिए मैंने दूसरे एंड पर ये वायर को ट्विस्ट करके लूप बनाया है। इसके बाद अब ये जो राउंड वाले कुंदन्स है उसके नीचे मैं यहाँ पर ये लोरियल बीड्स को अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ज्वेलरी वायर। अब इस ज्वेलरी वायर को मैं ये कुंदन के नीचे से डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कुंदन के नीचे यहाँ पर होल्स है, तो इन होल्स में से इस वायर को हमें डालना है। तो सबसे पहले मैं इस वायर में थोड़े से लोरियल बीड्स डालूँगी। उसके बाद इस वायर के दोनों एंड्स को हमें इस राउंड वाले कुंदन से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर नीचे जो दो होल्स हमें दिख रहे हैं उनमें से इन वायर के एंड्स को हमें निकालना है। हमें सिर्फ नीचे वाले दो होल से बाहर निकालना है, ऊपर वाले होल से वायर को हमें बाहर नहीं निकालना है। नीचे वाले होल से बाहर निकालने के बाद इस वायर को हम ट्विस्ट करेंगे। वायर ट्विस्ट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को हम कट करेंगे और बची हुई वायर को हम इस कुंदन के अंदर यहाँ पर प्रेस करके नीचे डाल देंगे ताकि ये चुभे ना। इस सेम वे में हम ये सारे जो राउंड वाले कुंदन से उन पर लोरियल बीड्स को अटैच करेंगे। सारे अटैच हो जाने के बाद अब बारी आती है इन दोनों एंड्स को कंप्लीट करने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये जंप रिंग और ये हुक। तो एक एंड पर यहाँ पर जहाँ पर मैंने लूप बनाया है वहाँ पर मैं डालूँगी ये जंप रिंग, और दूसरे एंड पर ये जंप रिंग के साथ हम हुक को यहाँ पर अटैच करेंगे और ये नेकलेस हमारा रेडी है। अगर आपको ये नेकलेस एडजस्टेबल बनाना है तो आप दोनों एंड पर थोड़ी थोड़ी बड़े लिंक्स वाली चेन को अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको एडजस्टेबल करके पहन सकते हैं। अब आते हैं डिज़ाइन नंबर 2 पे। तो इस डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये राउंड शेप के कुंदन्स। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ज्वेलरी वायर। अब इस ज्वेलरी वायर में मैं एक एक करके ये राउंड शेप के कुंदन्स को डाल रही हूँ। इन राउंड शेप के कुंदन्स में एक होल से वायर को निकालकर उसके साइड वाले होल से मैं इस वायर को बाहर निकाल रही हूँ। इसी वे में मैंने ये वाइट वाले सारे कुंदन्स को मैंने डाल लिया है और लास्ट में मैं ये कलर वाला कुंदन डालूंगी। अब ये कलर वाले कुंदन को हमें सेंटर में रखकर बाकी वाले कुंदन्स को हमें इसके अराउंड ऐसे रैप करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये कलर वाले कुंदन को सेंटर में रखकर वायर को ऐसे इसके अराउंड घुमा रही हूँ। इसके बाद ये वायर के एक एंड को मैं इस सेंटर वाले कुंदन के अंदर से बाहर निकाल रही हूँ। तो ये दूसरा वाला जो एंड है वो भी यहाँ कुंदन के नीचे से आ रहा है, तो उसको भी ये वाले कुंदन से हम अंदर से पास करके निकाल देंगे। तो ये वाली वायर भी कुंदन्स के अंदर चली जाएगी। वायर के दोनों एंड्स को हमें खींचकर हम जितने टाइट ये कुंदन्स को फिक्स कर सकते हैं उतना हम करेंगे। उसके बाद वायर के एक एंड को हम वाइट वाले कुंदन से बाहर निकालेंगे और एक एक करके ये वाइट वाले सारे कुंदन से हम इस वायर को पास करेंगे। ये करने से ये जो वाइट वाले कुंदन अब हिल रहे हैं वो हिलेंगे नहीं, वो जगह पे फिक्स हो जाएंगे।
तो इन दोनों एंड्स को पकड़ के ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके एक्स्ट्रा वायर को हमें कट कर देना है और ये ट्विस्टेड जो वायर है उसको हमें कुंदन के अंदर प्रेस कर देना है। तो हमारा ये कुंदन का फ्लावर डिज़ाइन रेडी है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 6 mm के कलर्ड ग्लास बीड्स। इनको हम थ्रेड में डालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीडल एंड थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थ्रेड के बदले वायर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब इस नीडल को हमें ये कुंदन के एक होल से डालकर दूसरे होल से बाहर निकालना है और सेम वे में मैं वापस इन बीड्स को नीडल में डालूंगी। तो हमारी ये बीड्स की 2 लेयर अब रेडी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमें कट कर देना है। अब इसके बाद ये थ्रेड्स के दोनों एंड्स को मैं एक ग्लू से स्टिक करूँगी। अब इस एंड को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये राउंड क्रिम्प। तो राउंड क्रिम्प के होल से हमें इस थ्रेड को बाहर निकाल लेना है। थ्रेड को क्रिम्प से निकाल लेने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये छोटा सा बीड डालने के बाद ये जो हमने थ्रेड को स्टिक किया था उसको हमें अलग कर लेना है। अलग कर लेने के बाद हमें यहाँ पर नॉट लगा देनी है। अच्छे से नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें कट कर देना है। फिर ये क्रिम्प को हमें प्रेस करके यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो हमारा ये एंड रेडी है। सेम वे में हम ये दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने ये एंड पर क्रिम्प लगाया था वैसे ही मैंने दूसरे एंड पर भी क्रिम्प लगा लिया है। अब इन एंड्स पर हम अटैच करेंगे ये जंप रिंग और हुक। तो एक एंड पर मैं जंप रिंग के साथ ये हुक अटैच कर रही हूँ और दूसरे एंड पर सिर्फ एक जंप रिंग अटैच कर रही हूँ और हमारा ये नेकलेस अब रेडी है। तो अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी ब्रेसलेट्स पर। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो and also to subscribe to my channel and press that bell icon to get the notification of my upcoming videos.